जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा और ये वीडियो आप शुरू से लेके आखिरी तक देखिएगा ताकि हर एक चीज आपको सही से समझ में आए। दोस्तों, टीम नवपन की तरफ से यानी नेवी की तरफ से एक इंफॉर्मेशन शेयर हुई है आपके लिए और ये शेयर हुई है एडिशनल क्वांटम ऑफ पेंशन ऑब्लिक फैमिली पेंशन के लिए। जैसा आपको पता है, जो स्पर्श है वो आपको एडिशनल पेंशन 20% है, वो दे रहा है आपको 80 खत्म होने पर, और बल्कि मिलना चाहिए 80 स्टार्टिंग पे। यानी जिस महीने आपकी 80 एज स्टार्ट हो गई है तो उस महीने आपको 20% एडिशनल पेंशन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों, जो भी इन्होंने लिखा है इससे तो यही बात समझ में आती है कि एडिशनल पेंशन का लाभ 80 स्टार्टिंग पे ही मिलना चाहिए, बल्कि डिपार्टमेंट 80 खत्म होने के बाद दे रहा है। तो दोस्तों, इसमें इन्होंने कुछ कोर्ट के ऑर्डर अटैच करे हैं जिसका इन्होंने डायरी नंबर वगैरह सब कुछ लिख रखा है कि कोर्ट के आदेश के अनुसार, चाहे वो एएफटी का हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे वो दिल्ली हाई कोर्ट का हो, कोर्ट के आदेश के अनुसार एडिशनल पेंशन का जो बेनिफिट है वो 80 स्टार्टिंग पर ही मिलना चाहिए, ना कि 80 खत्म होने के बाद। लेकिन दोस्तों, फिर इन्होंने बताया कि जो कंपिटेंट अथॉरिटी है उसकी तरफ से अभी ऐसा कोई ऑर्डर आया नहीं है कि जिसमें 80 स्टार्टिंग पर ही एडिशनल पेंशन दे पेंशनर्स को 20%। Hence, as on date, the benefit of additional quantum of pension is being granted by the competent authority only on completion of 80, 85 या फिर 90। यानी अभी जो रूल अप्लाई कर रहे हैं डिपार्टमेंट, वो कर रहे हैं 80 खत्म होने के बाद। जब 80 खत्म हो जाएगी तब एडिशनल पेंशन देंगे 20%। तो दोस्तों, ये यहां पे गलत है। इनके कोर्ट के ऑर्डर के अनुसार एडिशनल पेंशन 80 स्टार्टिंग पे ही मिलनी चाहिए। हमें तो दोस्तों यही लगता है कि जो इन्होंने बताया, जो ऑर्डर कोर्ट करे, एडिशनल पेंशन 80 स्टार्टिंग पे ही मिलनी चाहिए, ना कि 80 खत्म होने के बाद। आगे समझते हैं दोस्तों। एक ये लेटर है पीसीडीए की तरफ से। इसमें किसी की फैमिली पेंशन लगनी थी, तो फैमिली पेंशन में कुछ गड़बड़ी थी, तो उसके बेस पर पीसीडीए ने क्या जवाब दिया, रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ पेंशन फॉर द रैंक ऑफ हवलदार। यानी पेंशन मिलनी चाहिए थी, यानी फैमिली पेंशन मिलनी चाहिए थी एक हवलदार रैंक की, और मिल किसकी गई, नायक की। तो उसी के रिगार्डिंग इन्होंने कंप्लेन डाली थी। विद रेफरेंस टू द अबव, इट इज इंटीमेट द पेंशन फॉर योर लेट हस्बैंड वाज सैंक्शन्ड फॉर द रैंक ऑफ नायक एज पर एलपीसी कम डाटा शीट रिसीव्ड फ्रॉम योर लेट हस्बैंड रिकॉर्ड ऑफिस। यानी इनके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, फैमिली पेंशन स्टार्ट होनी थी, तो पहले रिकॉर्ड ऑफिस की तरफ से जो एलपीसी भेजी गई वो भेजी गई नायक रैंक के अकॉर्डिंग। जो एलपीसी भेजी, इस वजह से इनकी नायक की पेंशन स्टार्ट हो गई। फिर बाद में इन्होंने बताया, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉन्टैक्ट योर लेट हस्बैंड रिकॉर्ड ऑफिस एंड अरेंज टू फॉरवर्ड क्लेम एलपीसी डेटा शीट फॉर दिस ऑफिस फॉर इश्यूएंस ऑफ कॉरिजेंडर पीपल एप्लीकेबल। फिर उन्होंने बताया कि आप दोबारा रिकॉर्ड ऑफिस से कॉन्टैक्ट करें और दोबारा एलपीसी भेजें सही रैंक की। तो दोस्तों, इस तरीके की बड़ी मिस्टेक कैसे हो सकती है रिकॉर्ड ऑफिस से? आपकी रैंक हवलदार है और एलपीसी आप भेज रहे हैं नायक की। आपकी रैंक सूबेदार है, आप भेज रहे हैं नायब सूबेदार की। तो रिकॉर्ड ऑफिस ऐसे कैसे गलती कर सकता है जिसके बेस पर फैमिली पेंशनर्स को नुकसान हो? तो इन्होंने फिर से बोला है पीसीडी ने कि आप एक बार फिर रिकॉर्ड ऑफिस कांटेक्ट करें और जो सही एलपीसी है वो रिकॉर्ड ऑफिस के थ्रू फॉरवर्ड कराएं, तब हम नया कॉरिजेंडर पीपीओ इशू करेंगे। तो इस तरीके से जो पेंशन की गलती है वो चलती रहती है, जो होनी नहीं चाहिए। आगे समझते हैं दोस्तों। एक ये लेटर है तो पुराना, 25 अक्टूबर 2022 का, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट लेटर है, और ये लेटर है आपके कम्यूटेशन पे। जैसा आपको पता है कि आप अगर अभी अलाइव हैं, जीवित हैं, तो आपका 15 साल तक आपका कम्यूटेट जो अमाउंट है वो कटता रहेगा। बाद में रिस्टोर हो जाता है, फिर वो कटना बंद हो जाता है, उसके बाद फुल पेंशन मिलने लगती है। तो इस ऑर्डर में बताया है कि जो फैमिली पेंशन जब स्टार्ट होगी तो उसमें से कम्यूट अमाउंट माइनस नहीं करा जाए। कैसे, मैं आपको एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए किसी पेंशनर्स का कम्यूटेशन कट रहा है, तो वो 15 साल से पहले ही एक्सपायर हो जाता है कोई पेंशनर। मान लो 5 साल में, 7 साल में ही एक्सपायर हो गया। उसके बाद जो फैमिली पेंशन स्टार्ट होगी तो फैमिली पेंशन में से कम्यूट अमाउंट माइनस नहीं होगा पेंशनर का, जो पेंशनर की पेंशन में से काटा जा रहा था जब वो जीवित था। तो जब भी फैमिली पेंशन स्टार्ट हो तो उसकी पेंशन में से पेंशनर्स का कम्यूट अमाउंट नहीं काटा जाएगा।
फैमिली पेंशन जो स्टार्ट होगी वो फुल फैमिली पेंशन ही स्टार्ट होगी, उसमें से कम्यूट अमाउंट माइनस नहीं होगा। तो दोस्तों इस लेटर में ये लिखा है, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, आप फैमिली पेंशनर हैं, आपकी फैमिली पेंशन स्टार्ट हो रखी है, और अगर आपकी पेंशन में से कम्यूट अमाउंट कुछ काटा जा रहा है, तो डायरेक्ट आप कांटेक्ट करिए अपने पीडीएस से जो पेंशन आपको दे रहे हैं, और आप तुरंत इसे बंद कराइए अगर आप फैमिली पेंशनर हैं। आगे समझते हैं दोस्तों, एक ये रिक्वेस्ट है जो किसी ने डाली थी स्पर्श के थ्रू, मतलब डाल तो इन्होंने बहुत पहले ही दी थी, लगभग 47 डेज हो गए हैं, तो अभी तक पेंडिंग दिखा रहा है। ये पूछते हैं कि हमारा कब सक्सेसफुल होगा। ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं जिन्होंने स्पर्श के थ्रू अपना डाटा करेक्ट किया, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड किए, लेकिन उनका डाटा पेंडिंग ही दिखा रहा है। दोस्तों ये ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा कुछ टाइम बाद। ये तो सिर्फ 47 डेज ही दिखा रहा है पेंडिंग के, किसी को तो 7 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, एक साल हो गया और अभी तक वो पेंडिंग है। तो इसलिए इनको सिर्फ वेट करना होगा, लेकिन फिलहाल ये ऑटोमेटिकली ही अपने आप प्रोसेस हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो इन्हें अभी फिलहाल कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अभी ये वेट करें ये कंप्लीट होने का। आगे समझते हैं दोस्तों, कल मैं आपको फॉर्म 16 के बारे में बता ही रहा था। काफी पेंशनर्स पूछ रहे थे कि फॉर्म 16 कब अवेलेबल होगा स्पर्श पे, तो मैं आपको बता रहा था कुछ दिन आप वेट कर लीजिए, थोड़े दिन बाद वो स्पर्श की साइट पे आ जाएगा और वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसके बेस पर आप ITR भर सकेंगे। तो दोस्तों किसी ने नोडल ऑफिसर से बात करी स्पर्श के, उन्होंने भी यही बताया जो मैंने बताया था, अपलोडिंग ऑफ फॉर्म 16 इज इन प्रोग्रेस ऑन स्पर्श पोर्टल। यानी जो आपका फॉर्म 16 है वो स्पर्श पोर्टल पर कुछ टाइम बाद आ जाएगा, थोड़ा सा आप वेट करिए। कंप्लीशन इज एक्सपेक्टेड बाय दिस वीक, और ये उम्मीद है कि इस वीक तक या फिर इस वीक के खत्म होने के बाद आपको फॉर्म 16 मिल जाए स्पर्श पे, जो भी टैक्स की रेंज में आते हैं। इट इज कंफर्म बाय स्पर्श नोडल ऑफिसर ऑन 21 जून 2023। यानी ये जो बात कंफर्म करी है ये करी है एक नोडल ऑफिसर ने, और वो भी 21 जून 2023 को। यानी इस वीक के खत्म होने के बाद आपको फॉर्म 16 मिल सकता है स्पर्श पे। ग्रुप मेंबर आर एडवाइज टू वेट फॉर फॉर्म 16 टू फाइल ITR एज सैलरी डिटेल इन ITR आर टू टैली फॉर्म 16। जो भी ग्रुप के मेंबर हैं, यानी जो भी फॉर्म 16 लेकर अपना ITR भरेंगे, तो जब भी वो भरे तो एक बार टैली कर लेंगे कि जो उनका क्वार्टरली टैक्स कटा क्या वो फॉर्म 16 से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे आप वेट कर लीजिए, थोड़े दिन बाद आपको फॉर्म 16 मिल जाएगा स्पर्श पे, माय डॉक्यूमेंट के सेक्शन में, जहां से आप पेंशन स्लिप डाउनलोड करते हैं, वहीं पे फॉर्म 16 का भी एक ऑप्शन है, तो वहां से आपको मिल जाएगा फॉर्म 16 कुछ दिन बाद। वीडियो आपको अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।